नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बेरोजगार युवाओं ने किया नगर में सत्याग्रह आंदोलन। युवाओं से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की मोबाइल पर बात। कहा, सरकार बनते ही बेरोजगारों पर ध्यान देगी कांग्रेस। बेरोजगार युवाओं ने कहा, 18 सालों से मामा ने युवाओं को ठगने का किया है कार्य। सरपंच के अभद्र व्यवहार से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने बंद किया काम। डोंगरमाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन। आश्वासन पर टूटी अध्यापकों की हड़ताल। निलंबन के भय से आंदोलन से कूच कर गए अध्यापक। आयोग अध्यक्ष ने दिया आश्वासन। जिले के डोंगरमाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य स्टाफ व ग्राम के ही सरपंच के साथ हुई कहासुनी के बाद सरपंच द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार व जान से मारने की धमकी से नाराज हुए स्वास्थ्य स्टाफ ने काम बंद कर दिया है और सरपंच की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यालय पहुंचकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे को ज्ञापन सौंपा है और जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती तब तक उन्होंने काम बंद करने की चेतावनी दी है। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर विक्रम शरणागत, नर्सिंग स्टाफ शीला नगपुरे, स्वास्थ्य संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष के पांडे ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब से गार्डन का निर्माण हुआ उसके बाद से ही असामाजिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। प्रसव कराने के दौरान जहां असामाजिक तत्व खिड़की से ताक झांक करते हैं, वहीं रात के समय असामाजिक तत्व स्वास्थ्य कर्मियों के घरों के सामने बैठकर शराब पीते हैं। इस बात का जब विरोध कर शिकायत की गई तो सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मिलकर झूठी शिकायत की है कि स्टाफ प्रसव के लिए 5,000 की मांग करता है और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के साथ ही केंद्र प्रभारी दिन भर नशे में रहता है। इसका दबाव बनाते हुए सरपंच ने बीएमओ के सामने ही केंद्र प्रभारी की कॉलर पकड़कर जान से मारने की धमकी दी है और अभद्र व्यवहार पूरे स्टाफ के साथ भी किया है। जैसे ही गार्डन बना है तो उसके लिए हम लोग जैसे डिलीवरी करवाते हैं तो डिलीवरी में पीछे से पेशेंट लोग खिड़की से झांक के देखते हैं। उसके लिए हमने कंप्लेंट की है। हमारे घर में आके लोग दारू पीते हैं, बिल्कुल ग्लास बॉटल लेकर आते हैं। उसके लिए हमने बोले तो उसके लिए आप उनका ये कहना है कि ये छोटी मोटी बात है, आप इतनी बातों को इशू मत बनाइए। तो सर बताइए कि अगर हमारे घर में बैठ के कोई बाहर का व्यक्ति रात के 8 बजे दारू पी रहा है तो ये क्या कोई छोटी बात है? हमारे बच्चे घर में अकेले हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, हम अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़ दें? मतलब छोड़ के जाना ही पड़ता है, पेशेंट रहते हैं तो। और उस बीच में अगर कोई दारू पीकर घर में रहे तो आप बताइए, आप मतलब अलाउ करेंगे क्या किसी को? सिर्फ उसी की बात है, उसी बात को लेकर वो इतनी बातें बढ़ी है और प्रॉब्लम उनको ये हो रही है हम लोगों से, क्योंकि हम वो रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, कंप्लेंट हम नहीं किए हैं, इसलिए वो अपने बचाव के लिए हम लोगों को कर रहे हैं कि आपने डिलीवरी के पैसे दिए हैं करके, है ना सर? जिसके नाम पे उनने कंप्लेंट करवाए हैं, हमारे पास सभी का रिकॉर्ड है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोगों ने किसी से पैसे लिए हैं, हमारे पास सारे रिकॉर्ड रखे हुए हैं कि हमने किसी से कोई रुपए नहीं लिए हैं। वो बीच में फंस रहे हैं, अब उनको कैसे बचना है इसलिए वो ये बहाना देख रहे हैं। सुविधा हुई तो भैया बैठ के आराम से बातें कर सकते हैं, बातें आराम से प्यार सुलझ सकती है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। मगर उन्होंने पर्सनली होते हुए मुझे सबके सामने आप ऊँची आवाज़ में बात कर रहे जाकर साहब उल्टी सीधी गालियाँ देती है, मुझे मारने की कोशिश की, धक्का दे दिए मेरी टेबल पे जहाँ मैं बैठता हूँ। सरकारी ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी था मैं, उस टाइम मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। और मुझे ये भी धमकी दी गई है कि आप कितने सबूत खड़ा कर दोगे, पूरा गांव मेरा है, एक आदमी आपके विपक्ष कर दूंगा, आपका ये जो सरकारी अस्पताल है इसमें प्राइवेट डॉक्टर बैठा दूंगा या प्राइवेट लोगों का आके आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी जो 2 स्टाफ है, शीला नगपुरे जी है जो, और एक हमारी रानू सिस्टर है जो कि हमारे सीनियर स्टाफ हैं यहाँ के, जो डिलीवरी करवाते आए हैं। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए उन्होंने ये किया है कि 5,000 रुपये की आपने राशि ली है और ये झूठे वचनों को लेकर उनने हमारे खिलाफ बयान भी दिया हुआ है। वो ये चाह रहे हैं कि उनने जो गलती की है, जो एक अभद्र व्यवहार किया है अस्पताल परिसर के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर जहाँ मैं ओपीडी मरीज़ देखता हूँ, वहाँ पे इनने गुंडागर्दी और उसी मेरे डॉक्टर मैं हूँ स्वयं, मुझे गाली देते हुए मेरे खंड चिकित्सा अधिकारी के सामने, गांव की पब्लिक के सामने मुझे जलील किया, मुझे गंदी गंदी गाली दी और मुझे, मैं रहने वाला झालीवाड़ा की हूँ, वहाँ तक मैं मारते आऊँगा मुझे, तुम बोलो तुम्हारे घर आ जाते, इस टाइप की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और गाँव में टंगाने की बात की।
बताया गया कि नियम के तहत शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में तत्काल ही अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। बावजूद इसके मामले को जांच में लिया गया है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा स्टाफ दहशत में आ गया है और काम भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत खंड चिकित्सा अधिकारी, एसडीएम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से की गई है और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। डोंगरमाली के घटनाक्रम के संबंध में कार्रवाई का संघ पुरजोर विरोध करता है और आज हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीएमओ साहब से मिलने जा रहे हैं और हमारी एक सूत्री मांग है कि इस सरपंच को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय दिलवाया जाए। यदि न्याय नहीं मिलता है तो अगर न्याय नहीं मिलता है, सरपंच गिरफ्तार नहीं होता है तो जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित कर दी जाएंगी, पूरे स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हो जाएंगे। श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रधान को लेकर 24 सितंबर की देर शाम गुरुद्वारे में विवाद का 29 सितंबर को हुई बैठक में पटाक्षेप हो गया है। वहीं साध संगत ने विगत 8 महीने से प्रधान की जिम्मेदारी निभा रहे डॉक्टर जसबीर सिंह सौंधी के कार्यों को देखते हुए फिर 2 साल तक के लिए प्रधान मनोनीत किया है। 29 सितंबर को गुरुद्वारे में साध संगत की बैठक आगामी समय में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व और प्रधान को लेकर समाज में विवाद की स्थिति पर आहूत की गई थी, जिसमें डॉक्टर जसबीर सिंह सौंधी के अलावा विगत 24 सितंबर को अध्यक्ष के लिए मनोनीत किए गए गुरुदयाल सिंह भाटिया भी मौजूद थे। गुरुद्वारे में आयोजित बैठक में गुरु के प्रकाश पर्व के आयोजन के साथ ही प्रधान को लेकर विवाद पर चर्चा की गई, जिसमें साध संगत ने पुनः 2 साल के लिए जसबीर सिंह सौंधी को प्रधान का दायित्व सौंपा। श्री गुरु सिंह सभा प्रधान के रूप में 2 वर्ष के लिए नामित किए गए डॉक्टर जसबीर सिंह सौंधी ने बताया कि 29 सितंबर को गुरु के प्रकाश पर्व के आयोजन और विगत दिनों हुई विवाद पर चर्चा की गई, जिसमें साध संगत के सामने प्रधान को लेकर आए विवाद में सर्वसम्मति से पुनः मुझे 2 वर्ष के लिए दायित्व सौंपा गया है। साथ ही प्रधान को लेकर मर्यादा को पार करने वाले सुरजीत सिंह छाबड़ा, हरभजन सिंह गांधी, पूरन सिंह भाटिया, गुरुदयाल सिंह भाटिया को सजा के तौर पर तनख्वाहियां घोषित किया गया है। यदि वह इसको नहीं मानते हैं तो पंथ से बिछोड़ा भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुरुमत के अनुसार गुरुद्वारे के लिए कार्य किए जाएंगे। 6-8 महीने पहले से मुझे गुरुद्वारे साहिब की सेवा करने का समूह साध संगत ने एक अवसर दिया था। उस अवसर पर कुछ हमारे समाज के लोगों की नाराज़गी थी। उस नाराज़गी को हमने दूर करने का फैसला अपने समाज में किया, क्योंकि समाज एक सर्वोपरि संस्था है, क्योंकि जो भी होता है समाज में होता है और समाज के हमारे जितने भी भाई और बहन जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उन्होंने आज इस बैठक में भाग लिया। और क्योंकि आज की बैठक का मेन एजेंडा था कि आने वाली 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व जो आ रहा है तो मनाया जाना है और उसके उपरांत जो 23 तारीख को हमारे समाज के कुछ लोगों ने अनजाने में जानबूझकर अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, उसका निराकरण आज समूह एक समाज ने किया है। बाबा फतेह सिंह यूथ जत्था के अध्यक्ष जसमीत सिंह नरडे ने कहा कि साध संगत ने 2 वर्ष के लिए पुनः जसबीर सिंह सौंधी को प्रधान मनोनीत किया है, जिसमें साध संगत के साथ पूर्व में मनोनीत किए गए अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह भाटिया ने भी सहमति दी। उन्होंने कहा कि गत दिनों घटना में नए अध्यक्ष बनाए जाने का निर्णय लिया गया था, वह गलत था। आज 2 विषय थे, आने वाले गुरुपुरब गुरु नानक देव जी का और जो घटना से 2-3 दिन पहले हुई थी, जो कि 2-3 लोगों के द्वारा गुरुदयाल सिंह भाटिया जी को खुद ही अपने आप में सब समझकर अध्यक्ष बना दिया गया। आज गुरुदयाल सिंह जी भाटिया और हमारे अध्यक्ष जसबीर सिंह जी सौंधी दोनों की उपस्थिति में आज संगत का फैसला ये रहा कि आज से पूर्ण 2 साल तक के आगे के 2 साल तक के जसबीर सिंह सौंधी जी को सेवा दी जाएगी। और जो लोगों के द्वारा यहाँ पे उल्टे सीधे कांड किए गए थे, उनके विरुद्ध संगत के द्वारा पनिशमेंट भी उनको दिया जाएगा। एक बार फिर आजाद अध्यापक संघ की हड़ताल से क्रमिक भूख हड़ताल पर परिवर्तित हुआ आंदोलन आश्वासन के बाद खत्म हो गया है।
निलंबन के भय से अध्यापक आंदोलन से कूच कर गए हैं। प्रांतीय और स्थानीय पदाधिकारियों से आयोग अध्यक्ष की चर्चा के बाद मांगे इनका अधिकार है। मांगों पर सरकार के विचार के आश्वासन के बाद अध्यापक साथियों ने अपनी 17 दिनों से चली आ रही हड़ताल को वापस ले लिया है, जिसके तहत 30 सितंबर से जिले में स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। मांगों पर सरकार के विचार के साथ ही निलंबित शिक्षकों को बहाल करने का आश्वासन संघ को मिला है। शासन के प्रतिनिधि से चर्चा के बाद भी अध्यापक साथियों का आरोप है कि सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे अध्यापकों को निलंबित कर दमनकारी नीति अपनाई है। हालांकि यह सरकार का विवेक है कि वह किसे प्राथमिकता देती है। फिलहाल अध्यापक संघ जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन ने कहा कि आयोग अध्यक्ष से चर्चा और उनसे मांगों को लेकर सरकार के विचार किए जाने के आश्वासन और आगामी 1 अक्टूबर को स्थानीय समस्याओं पर प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बैठक कर समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया गया है, जिसके बाद वह आंदोलन को आज से ही खत्म कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने सरकार की निलंबन नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हजारों शिक्षक हड़ताल पर रहे और सरकार ने बिना क्राइटेरिया अपनाए कुछ साथियों का निलंबन किया, जो समझ से परे है और हम सरकार की दमनकारी नीति की निंदा करते हैं। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के जो सैकड़ों अध्यापक साथी थे और वो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन जी ने से हमारे संगठन ने भेंट की है और उनको हमारी समस्याओं से अवगत कराया है। जैसे हमारे ज़िले के 13 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, उनके निलंबन की कार्रवाई को निरस्त करने के लिए, साथ ही साथ जो हमारी 17 दिन से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनसे उनको अवगत कराया है। उनके तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि जो निलंबित शिक्षक हैं उनको शीघ्र बहाल किया जाएगा और जो अन्य मांगे हैं हमारी, जैसे क्रमोन्नति की है और साथ ही साथ जो अनुकंपा नियुक्ति में नियमों के शिथिलीकरण की है और अन्य लंबित मांगे हैं, उनको लेकर शासन प्रशासन से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। और साथ ही उन्होंने 1 तारीख को 8 से 9 के बीच में हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय को और समस्त एसडीएम को उन्होंने निर्देशित किया है कि 8 से 9 के बीच में 1 तारीख को हमारी समस्याओं को लेकर बैठक होगी। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि अध्यापक संघ की कर्मचारी की मूल मांग पुरानी पेंशन भारत सरकार और प्रदेश सरकार का अंश होता है। मोदी जी ने कुछ समझकर फैसला लिया होगा। स्थानीय मांगों पर कलेक्टर, आदिवासी आयुक्त, डीईओ और वित्तीय प्रभार वाले प्राचार्यों के साथ 1 अक्टूबर को बैठकर मांगों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मांग करना इनका अधिकार है, विचार करना सरकार का काम है। कर्मचारी संघ की मूल मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। पेंशन में भारत सरकार का और राज्य सरकार का अंश होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि काफ़ी सोच समझ करके इस तरह का व्यवस्था दिया होगा। इसके अलावा इनकी स्थानीय कुछ मांगे हैं, ग्रेजुएटी के हैं, प्रमोशन के हैं और अन्य बहुत सारी मांगे जो कहीं पर पद रिक्त है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। आज तो हमारे आग्रह पे हमारे आशीष अपनी हड़ताल तो और इनके संघ के लोग हड़ताल तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इनके पूरा निराकरण के लिए 1 तारीख को 8 बजे ईसी सर्किट हाउस में कलेक्टर बालाघाट, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला शिक्षा अधिकारी, सभी एसडीएम, पूरे तहसील अनुभाग के सारे एसडीएम और हमारे बीओ और जो जिनको डीडी पावर रहता है सारे प्राचार्य 8 बजे यहाँ आएंगे। आज 29 है, आज मैं छिंदवाड़ा में हूँ, कल मैं 30 भोपाल में हूँ। 1 तारीख को मैं पहले जब छत्तीसगढ़ ट्रेन से आऊँगा तो यहीं पे स्नान करके इनकी पहले बैठक होगी, इसके बाद तिरोड़ी में जाऊँगा और सारी समस्या का हम समाधान करेंगे। बहाली की मांग की है, मांग करना उनका अधिकार है, विचार सरकार करेगी। यह जिले का दुर्भाग्य है कि गोंदिया से लेकर जबलपुर और कटंगी तिरोड़ी ब्रॉडगेज पूरा होने को लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद अब तक इस ब्रॉडगेज पर कोई नई पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ नहीं की गई, बल्कि विगत 4 माह से पूर्ववत चली आ रही ट्रेनों के भी घंटों की लीड लतीवी से चलने के कारण जिले की जनता को रेल सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रेल सुविधा को लेकर विगत लंबे समय से ब्राउंसर्स द्वारा हर स्तर तक आवाज बुलंद की गई, लेकिन कोई रेल सुविधाओं का हल नहीं निकल सका, जिसके कारण जिले के रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
29 सितंबर को ब्रॉन्सस अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के साथ कांग्रेस नेता रहीम खान, विशाल बिसेन, मकसूद खान, शमीम सिद्दीकी, शैफ अली बुधरानी सहित अन्य कांग्रेस और ब्रॉन्सस पदाधिकारियों ने रेल मंत्रालय के नाम प्रतीकात्मक रूप से अडानी का मुखड़ा लगाकर खड़े किए गए शख्स को ज्ञापन सौंपा और अपनी रेल समस्याओं से जुड़ी व्यथा सुनाई। इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से सांसद का मुखड़ा लगाए शख्स नीचे हाथ जोड़े बैठा था। ब्रॉन्सस अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने बताया कि गोंदिया से जबलपुर और कटंगी से तिरोड़ी ब्रॉडगेज का कार्य पूरा हो जाने के बाद भी जिले में पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं। वहीं सांसद को जानकारी नहीं होने का बयान दिया जाना यह साबित करता है कि जिले को एक अकर्मण्य सांसद मिला है। वहीं हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि अंबानी और अडानी की मालगाड़ियों को गोंदिया जबलपुर ट्रैक लीज पर दे दिया गया है, जिसके कारण यहां से दौड़ने वाली पैसेंजर ट्रेनों से ज़्यादा मालगाड़ी ट्रेन को दौड़ाया जा रहा है, जिसके कारण आज प्रतीकात्मक रूप से अडानी के मुखौड़े को ज्ञापन सौंपकर ब्रॉन्सस ने जिले में रेल सुविधाओं की मांग की है, ताकि वह जिले की जनता को रेल सुविधाओं के लिए कुछ राहत प्रदान कर सके। लगातार 3 वर्षों से महाकौशल क्षेत्र में गोंदिया से लेकर जबलपुर तक, कटंगी तिरोड़ी से लेकर गोंदिया तक पूरे महाकौशल क्षेत्र में लगातार इस बात को लेकर आंदोलन चल रहे हैं विगत 3 वर्षों से कि यहाँ लोकल यात्री ट्रेनें प्रारंभ होना चाहिए। अभी विगत 4 माह से हम देख रहे हैं कि सभी ट्रेनें जो हैं वो 4 से 5 घंटा देरी से चल रही हैं। यह पहली बार हो रहा है कि यात्री ट्रेनों को खड़ा करके अडानी अंबानी की मालगाड़ियों को पास किया जा रहा है, जिस कारण ट्रेनों की लेट लतीफी हो रही है। हम लगातार प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, महाप्रबंधक, प्रबंधक सबको ज्ञापन सौंप चुके हैं और सांसद की अकर्मण्यता देखिए। बालाघाट के सांसद ने हाथ खड़े करते हुए कह दिया कि रेल विभाग इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, उनकी समझ से परे है। जब उन्हें समझ में नहीं आता तो वे इस्तीफा देने के बजाय इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि मुझे ये जानकारी नहीं है। तो हमारा आज का ये जो प्रतीकात्मक आंदोलन है कि इस बात की हमें जानकारी लगी कि जो 3 वर्षों से जो इस तरह से ट्रेनों की आवाजाही को, यात्री ट्रेनों को बंद रखा जा रहा है, उसके पीछे कारण विश्वस्त सूत्रों से हमें ये पता चला है कि जो अडानी अंबानी की मालगाड़ियां हैं, अप्रत्यक्ष रूप से गोंदिया जबलपुर इस ट्रैक को लीज पर दे दिया गया है और यहाँ पर ये ट्रैक जो है ये मालगाड़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है।